हाँ जी फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शाफरिन स्टडी स्पोर्ट पर। आपको पता है कि हमने अपनी प्यारी सी और धुरंधर सीरीज स्टार्ट की हुई है मैट्रिक्स की। अभी तक हमने टोटल 5 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं और उसमें ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 36 मतलब एक ही चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ MCQ। सोच रहे हो आप, मतलब उसमें से कुछ रहा ही नहीं होगा यार। जितने टाइप के MCQ बन रहे हैं सारे हो गए। सोच रहे हो, मतलब ये सब कुछ पढ़ने के लिए ना आपको पे करनी पड़ती है, पता है आपको। और मैं सारे क्वेश्चन रिसर्च करके एक ही जगह लेके आ रहा हूँ। बस एक बार सोचो आप, ठीक है। मतलब आपको आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे ना जिन ना ही उनका NCERT में कोई वजूद है, ना ही कोई आप दूसरी बुक उठा लेना, ठीक है। हाँ, आपको अच्छी बुक्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं, पर उतना आपके पास कहाँ टाइम है। आप कहाँ की कौन कौन सी बुक उठाओगे। बस आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। आपके सारे MCQ में दिक्कत ही नहीं रहेगी। जो हमारे थंबनेल में दिख रहा है 20 आउट ऑफ 20, वो ऐसे नहीं लगा हुआ, जेन्युइन है वो। तो देखिए आज हम कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 37 से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। नंबर 37, यस, व्हाट इज़ द, चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री √2 और √3। भाई साहब ये कह रहे हैं कि आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं 3x3 की, जिनकी हर एक की एंट्री क्या होनी चाहिए, √2 या √3, √2 है √3, √2 है √3, बस खत्म। अब सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो कैसे लगाओगे दिमाग, ठीक है। देखो मैं ना आपको एक सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। करना क्या है, बस MCQ है ना, तो MCQ के तरीके से ही करेंगे। कभी भी जब आप उसने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स पूछ लिया जिसका ऑर्डर उसने पहले से फिक्स कर दिया और उसमें हमें एलिमेंट्स दे दिया। अब यहाँ पे चेक करो एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास, √2 और √3। हमें नहीं मतलब वहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है, आपने काउंटिंग करनी है कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने हैं आपके पास 2। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। ये फॉर्मूला किसी बुक में नहीं होगा बेटा। नंबर ऑफ, ठीक है, टर्म्स, मैं इसको टर्म्स ही मान लूँगा 1 और 2, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल एंट्री भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब इसकी पावर में क्या लिखूंगा मैं, ऑर्डर। ये फॉर्मूला है, अभी बनाया आपके साथ बैठ के। अब समझो इस क्वेश्चन करना कैसे है। अब टोटल एंट्री हमारे पास कितनी है, या तो √2 या तो 3, मतलब यहाँ पे आपके पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 2। तो यहाँ पे काउंटिंग में आ गया आपके पास 2। ऑर्डर कितना, 3/3 का, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 की पावर 9, 2 की पावर कितना होता है, 5 1 2। ऑप्शन नंबर सी था राइट ऑप्शन। ये फॉर्मूला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार 2025 में इसका क्वेश्चन आया भी हुआ है और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आपने क्या रखा, मान लो कि यहाँ पे एक एंट्री और होती तो यहाँ पर 3 आ जाता, ऑर्डर तो यहाँ पे आता तो 9, पावर में तो 9 ही रहना था, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से कि बस जितने नंबर है और जितना ऑर्डर है उसको पावर में लेके सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं सॉल्व करना। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बताना है कि स्केलर है, आइडेंटिटी है, नल है या सिमेट्रिक है। अच्छा मेरे ये बताओ कि स्केलर में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको। स्केलर में मान लो मैं सारा दोबारा बताता हूँ, तो फिर पता क्या है, अगर मान लो कि कोई भी वीडियो ना अभी तक मतलब फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा तभी उसको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पर जिसने अभी तक 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा। कमाल के सारे हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो मुश्किल हो चाहे वो आसान हो, सारे क्वेश्चन बड़े प्यारे तरीके से सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब जैसे स्केलर की क्या पहचान होती है कि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे, ये सेम होने चाहिए, बाकी सारे 0। मतलब हमें सिर्फ मेन डायग्राम से फ़र्क पड़ता है। स्केलर में ये सारे क्या होते हैं, मेन डायग्राम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। 1 1 हो सकता है, 2 2, कुछ भी है पर सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी में क्या होता है, मेन डायग्राम एलिमेंट्स क्या होते हैं 1, बाकी क्या होने चाहिए 0। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे क्या होते हैं हमारे पास 0 0। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स में कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 लिख लो 3 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो ये वाले अपोजिट एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, वैसे इनसे फ़र्क पड़ता है। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सारे आपको रिवाइज करवा दिए और मैंने सारे पिछली वीडियोस में बताया हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये
स्केलर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सारे मेन डायगोनल्स सेम होने चाहिए थे, तो ये आपका स्केलर तो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो नहीं सकता क्योंकि इसके मेन डायगोनल में हमें 1 चाहिए था, वो है नहीं। नल मैट्रिक्स सारे 0 चाहिए होता है क्योंकि 0 मैट्रिक्स में सारा ही वही आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास, देखो आपको ना अगर नहीं भी पता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक, आप यहाँ पे नहीं भी पता था आपको, तब भी आप एलिमिनेशन को सॉल्व कर सकते थे। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो ये तो सारे 0 0 हो तो इक्वल होएंगे ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। देख रहे हो, एलिमिनेशन भी आपको करना आना चाहिए। कई बार जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो ना इसका आंसर क्या आएगा, तो फिर जस्ट आप एलिमिनेशन से भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x - 1 3x 0 y² - 1, किसके इक्वल है, दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है x + 3 12 0 35। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों ने हमसे वैल्यू पूछ ली x - y की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रख के, ठीक है, वहाँ पे वैल्यूज एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ पे देखना है हमारी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे मेरा x है मैं वहाँ से वैल्यू कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले ये देखो 2x - 1 पहला एलिमेंट इधर मैट्रिक्स का, इधर पहला एलिमेंट क्या है x + 3, दोनों को मैं इक्वल रखता हूँ। दोनों की इक्वल रखूँगा तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भी कंपेयर करूँ, कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है हमारे पास ना डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था, तो हमने कॉमन वैल्यू लेनी होती है। यहाँ से भी 4 आ रही, तो x की वैल्यू तो ओके है। अब y की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लो, y² - 1 = 35, ये 1 उधर जाके प्लस का बन गया 36। तो अब y² है तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस एक माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी +/6। तो हमारे पास केस 1 बनेगा जब हम x को तो 4 ही लेंगे, पर एक बार हम y को पॉजिटिव का 6 ले लेते हैं। केस 2 लेंगे, उसमें x तो हमारा 4 ही आ रहा है, बट y को हम लेंगे नेगेटिव का 6। अब हम करेंगे x - y को सॉल्व, ठीक है। अब x - y को सॉल्व करते हैं, तो 4 - 6 - 2, यहाँ पे x - 4, यहाँ पे x - y को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 4 माइनस y की वैल्यू -6, तो माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, तो हमारे पास एक 10 आ गया, एक -2, तो -2 और 10, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। समझ लो कितने प्यारे क्वेश्चन है यार, बस आपको इक्वेटी तो करना है, और ऐसा काम हम 7th 8th क्लास में करते थे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर 40। देखो 40 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम। अगली वीडियो में हम अपनी हाफ सेंचुरी लगा देंगे मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में। उसके बाद हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। तैयार रहे ना दोस्तों। चलो अब x + y हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, और ये फिर से इसके इक्वल दे रखी है, फिर से वही, इसको तो बॉर्ली बढ़ा दोगे। देखो ये 2025 के किसी एक सेट में आया होगा, ये किसी दूसरे सेट में आया होगा, देख रहे हो, क्योंकि लेवल ये सेम रख रहे हैं, इसका मतलब एक ही सेट में आया हो, मतलब एक ही टाइम आया हुआ है, मतलब 2025 में, पर अलग सेट में। तो यहाँ से आप कंपेयर ऑरली भी कंपेयर कर सकते हो। देखो आप यहाँ से x + y = 9 रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x + 3 = y रखोगे, दोनों को इक्वल रख के आप इक्वल करके सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। चलो मैं आपको करवाता हूँ। जैसे x + y = क्या है मेरे पास 9 है, ठीक है। x + y = मेरे पास 9 है, और यहाँ से कंपेयर करूँगा तो x + 3 = y है। समझ रहे हो। अगर मैं थोड़ा सा इसको इस साइड ले आऊँ तो मेरे पास x - y = 3, तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। समझ पा रहे हो। यहाँ तक मैंने क्या किया, बस मैंने अपने, देखो आपने कोई भी एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो, ठीक है। जिस आपको यहाँ से भी x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जानी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलती, 3x = x + 6, x उधर ले जाओ, 2x = 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। कहने का मतलब आप जहाँ मर्जी से कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप दोनों को सॉल्व करते, फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, ठीक है। जो भी मेथड आपको आता है 2 लाइन्स को सॉल्व करने का, वो लगाते, फिर वहाँ से आपको वैल्यू मिलनी थी। यहाँ से 3x को आपने x + 6 के को रखा, तो आपके पास x क्या आ गया, 3 आ गया। अब इनमें से किसी में पुट कर दो वैल्यू। जैसे अब मेरे पास क्या थी, x - y, x क्या था मेरे पास, x + y था कि माइनस, हाँ, x + y = 9, x + y = 9, x की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने 3, तो y की कितनी आ गई मेरे पास 9 - 3 6 आ गई, ठीक है। तो अब x की वैल्यू मेरे पास 3, y की वैल्यू मेरे पास 6। पूछा क्या उन्होंने,
पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था हमसे x माइनस वाई, तो 3 माइनस 6, x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 3 निकाली, उसकी वैल्यू 6, तो -3 इज द राइट ऑप्शन। समझ पा रहे हो, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, -3। मतलब ये कंपेयर वाले क्वेश्चन ना बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, देखो हमने ना पिछली वीडियो जो मेरे साथ कंटिन्यू मेरे साथ कर रहा है उसको पता होगा, 2024 का क्वेश्चन किए थे, उसमें भी एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन आया था। अब यहाँ भी आपको एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको ऑर्डर क्लियर नहीं है वो अच्छे से समझे, क्योंकि ऑर्डर के क्वेश्चन हर बार ही आ रहे हैं और अच्छे लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे हमारे पास सी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सा जो है मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन्होंने पूछा कौन सा डिफाइन है, मतलब डिफाइन का मतलब यहाँ पे किसकी किसकी मल्टीप्लिकेशन जो है आपकी हो सकती है, ठीक है। तो किसकी किसकी हो सकती है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। चलो अब हम करेंगे आगे। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूँ, थोड़ा सा यहाँ पे शेडो पड़ रही थी तो मैंने उसको सोचा थोड़ा सा सेट कर लें। चलिए ठीक है, हाँ जी। तो अब देखते हैं कौन सी पॉसिबल है, मैंने पिछले भी आपको कराया था। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं ए बी। देखो मैं ना यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिखूंगा। अच्छा बताओ, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ए की क्या है सिर्फ कॉलम, रो कितनी है 3, तो रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में। अच्छा सी का कितनी रो है, ए की है पर कॉलम 3 है, ठीक है। अब देखो इन्होंने पूछा किसकी किसी कौन कौन से डिफाइन है मैट्रिक्स में, किसका किसका आपका ऑर्डर पॉसिबल है। चलिए सबसे पहले ए बी की। देखो ए जब बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 3 और 3 तो सेम होने चाहिए, मतलब इसकी भाई ये तो डिफाइन है, ये तो सही हो गया जी। चलो बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए और सी, ए और सी के लिए देखो मेरी बात सुनो, 3 और 1 ये तो डिफरेंट हो गया ना, समझ पा रहे हो ना। ए का जो ऑर्डर है 3x3 का है और जो सी का है वो 1x3 का, तो ये तो सेम है ही नहीं। इसका कॉलम इसका रो जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो डिफरेंट है, मतलब ये तो डिफाइन नहीं होगा जी। अब बी ए को देख लो, बी मतलब बी को आप पहले लिखोगे, मतलब 3x1 और ए को आप बाद में लिखोगे 3x3। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो ये तो डिफरेंट हो गए। तो क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे तो सभी को पॉसिबल बोल रहा था, अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं तो ये सभी कहाँ से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो समझाने में समय लग रहा है, अगर आपको पता है ना तो मिनटों में उड़ा दोगे यार, ये क्वेश्चन ऐसा है बस खत्म, समझ रहे हो ना। चलो अब हम करते हैं अपना नंबर 42। अब हमारे पास कोई जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म में जैसे ए आई जी दे रखा है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है, तो सच दैट हमें एक कंडीशन दे दी प्यारी सी कि ए आई जे इक्वल टू j-2i, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। तो अब पता क्या करो तुम, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, फटाफट ना एक जनरल सी मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर ऑर्डर 3 की है तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब ये आपके पास ये है ना, यहाँ वैल्यू पुट करते रहो। जैसे आपके पास ये चीज़ है, जैसे अब आपने मान लो ये बना, ये देखो एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट कर सकते हो, पर मैं एक बार प्रॉपर समझा देता हूँ। 1 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 1 पुट करो तो 1 - 2 -1। अब यहाँ पे देखो 1 2 का मतलब क्या है, मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 का मतलब क्या है, ये आई का जो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे, जे की वैल्यू 2 पुट करोगे, ठीक है। तो जे की वैल्यू 2 और आई की वैल्यू 1, तो 2 - 2 0, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हो कैसे बनाना है। अब अगर मैं 3 की वैल्यू जे की जगह 3 पुट करूँगा और यहाँ पे 1, तो 3 - 2 1। अब सेम ऐसे ही फिर से जे की वैल्यू 1 पुट करूँगा और आई की 2, तो 1 - 4 -3, 2 2 पुट करूँगा, यहाँ पे 2 - 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 पुट करूँगा, -6 -3 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 पुट करूँगा, -6 -5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पुट करूँगा, फिर यहाँ पे -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 पुट करूँगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। होप ये सारी सही होगी हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो और लिखी हमने, चलो आगे देखते हैं हम। अब इसमें कौन सी कंडीशन सही है। अब उसने बोला कि A12 क्या 0 से बड़ा है, 1 2 वाला एलिमेंट तो यही वाला है, सबसे पहले वाला ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है ना, ये वाला नंबर दूसरे वाला
तो क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं जी, ये तो पाप हो गया जी। 0 से कहाँ बड़ा है? तो छोटा है। ये तो 0 से बराबर है, मतलब 0 ही है, ठीक है। 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा नहीं है, समझे। 0 से बड़ा मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए था। अब देखो आई जे का मतलब ऑल आई जे, जितने भी आई जे हैं आपके, क्या सारे के सारे नेगेटिव है? यहाँ पे एक 1 आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ ये हमारी ये कैलकुलेशन सही है ना। जैसे 1 3 था तो हमने जे की जगह 3 पुट करना था, माइनस आई की जगह 2 पुट करना था, ये 1 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन गया, एक के कारण इसने इस ऑप्शन को हिला दिया, ठीक है। अब उसने ये क्या बोला है? ये तो ऑप्शन ही अधूरी लग रही है, ऐसे ही आई हुई है पेपर में भी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इसको लिखा है, जानबूझ के लिखा। मुझे लिखते समय पता तो लग गया था गड़बड़ी है, पर मैंने जानबूझ के लिखा कि ऑप्शन आगे या तो इसके इक्वल 0 होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, तो अधूरी ऑप्शन है, छोड़ दो उसको। अब ये चेक करो, A23 ये वाला एलिमेंट है -3, ठीक है। A32 वाला कौन सा है? ये वाला। अब क्या -3 -4 से बड़ा है? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। समझ गए ना मेरी बात को कि कैसे उसने उस क्वेश्चन को उड़ा दिया, ठीक है। मैंने आपको ये तो आपका हो गया, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगले जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज़ होने वाला है। वो एक्स्ट्रा क्या है मैं आपको बता दूँ कि एक ना बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान कैसे करनी है। जिसने पहले वीडियो देखी होगी उसको पता होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान कैसे करनी है। देखो, डायगोनल एलिमेंट आप 0 कर लो, ये 0 होने चाहिए, ठीक है। ये जो आपका होता है ये नंबर, ये 1 2 होता है, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया तो 2 1 -3 होना चाहिए। अगर मैं 1 3 यहाँ पे 5 ले रहा हूँ तो 3 1 -5 होना चाहिए। अगर मैं 2 3 को 6 ले रहा हूँ तो -6 होना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो अपोजिट एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0। अगर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ और आ गए ना, फिर तो मत सोचना कि स्क्यू होगा। मैं रामबाण दे रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज निकाल के फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है भाई। समय बचाओ, पेपर बहुत लेंथी आ जाता है कई बारी। MCQ को MCQ तरीके से करो, ठीक है। जिसमें ट्रिक्स बनती है मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। जो मैंने स्टार्ट ही आज पहले क्वेश्चन को ट्रिक्स वाले क्वेश्चन से किया था, तो इसमें ड्रेस बस आप ये चेक कर लो, अगर एक दूसरे के नेगेटिव मिल जाएंगे तो भाई वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर डायगोनल में 0 मिल गए, स्पेशली इसको लिख लो एक जगह जहाँ आप नोट्स बना रहे हो कि स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए डायगोनल में 0 होने चाहिए, और जो उसके एलिमेंट्स हैं अगर A1 2 लिखा है तो 1 2 1 का उसका नेगेटिव ही होना चाहिए। ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, बच्चों को ना कंफ्यूजन बहुत होती है, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अब मान लो डायगोनल में क्या होता है, ये मेन डायगोनल को देखते हैं। स्केलर में ये जितने भी एलिमेंट है सारे सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी में ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 1 होने चाहिए। डायगोनल में इसको छोड़ के बाकी 0 होने चाहिए। स्केलर में ये तो आपके 0 होने नहीं चाहिए, पर जो हैं वो सारे सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी में जो भी हैं वो सारे 1 1 होने चाहिए। अब आप सोचोगे कि स्केलर और आइडेंटिटी में मेन क्या फ़र्क है? यहाँ पे तो अगर आप 2 2 भी लिखते हो तब भी चलेगा, पर यहाँ पे तो 1 1 ही होना चाहिए। और डायगोनल में कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो मैंने नहीं लिखे ना वो सारे 0, बस ये है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? स्केयर मैट्रिक्स। बिना स्केयर मैट्रिक्स ये काम नहीं चलता। तो समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ना, अभी जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे देखो अभी काम भी आएगी, आपकी इसी क्वेश्चन में काम आ जाएगी। चलो, अब आप मुझे इसका आंसर, आप वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि आप इसका आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग। होप आपने पॉज करके सोचा होगा। चलो जी, अब देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0, और ये एलिमेंट इसका नेगेटिव, ये इसके नेगेटिव, ये इसके नेगेटिव। ओ भाई जी उड़ा दो, स्क्यू सिमेट्रिक अभी तो बताया मैंने। देखो इसमें डायगोनल भी दिख गया, इसमें सिमेट्रिक भी दिख गया, इसमें स्केलर भी दिख गया। समझ रहे हो? मैट्रिक्स है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है। डी से डायगोनल, एस से स्केलर, ठीक है, और आई से आइडेंटिटी। इन तीनों को ना एक साथ याद रखना है आपने, ठीक है। अब इसमें आपको क्या रिलेशन है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने देखना है कि इसमें से क्या सारे डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं या सारे स्केलर आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न। हमारा प्रॉब्लम ही कहेंगे, मैथमेटिक्स में प्रश्न तो क्या ही कहेंगे। चलिए अब ये बताओ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जल्दी बताओ गाइस, फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना रिपीट करूँगा क्लास में पक्का हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, बाकी सारे जीरो उड़ा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डायगोनल एलिमेंट सारे सेम। यहाँ पे 7 7 है तो y को भी क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा। और ये तो बाकी सारे जीरो हैं, मतलब x को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। समझ रहे हो ना, बस डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी सारा जीरो। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, y = 7। अरे इतनी मुश्किल वैल्यू पूछ ली। अरे y की वैल्यू तो 7 है और x की वैल्यू 0 और समथिंग पावर 0 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आ गया ना मज़ा। एक बार भी लगा आपको, दिल से बताना, फीलिंग आई कि आप 12th का मैथ पढ़ रहे हो। ऐसे लग रहा है कि यार 7th 8th का ही मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो होप आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, बस एक पार्ट और आएगा इसका मैट्रिक्स का। आपके मैट्रिक्स के सारे MCQ जो कि PYQ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, MCQ तो जितने बाकी, हम नेक्स्ट जब अगेन मैट्रिक्स को रिवाइज करेंगे तब हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, बस एक वीडियोज़ और है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना शुरू करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या कमाल के क्वेश्चन आते हैं उसके, वैसे उसको भी ना वैसे प्यार प्यार से डिस्कस कर लेंगे, उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो होप कि आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।